उनकी पायल से ही अनंत भगवान पैदा हो जाते हैं। मैं यश ब्रजवासी श्री धाम बरसाना से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल में ब्रज रश बरसाना में। आज हम आपको लाए हैं एक ऐसे अद्भुत संत के दर्शन कराने जो मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़कर श्री जी की भक्ति में लुप्त हो गए। आइए आप हमारे साथ। बाबा ने सहज 8 से 9 वर्ष की उम्र में ही भक्ति का पथ चुन लिया था। आइए हम बाबा से मिलते हैं और जानते हैं, बाबा से 2 मिनट का सत्संग लेते हैं। आइए। कितना सुलभ रास्ता है। ये बाबा की छोटी सी कुटिया है। बाबा कुछ श्री जी की निकुंज लीलाओं के वर्णन कीजिए। जो मतलब ठाकुर जी है ना, वो मतलब अनंत कोण पे ब्रह्मांड के स्वामी है। वो सब चीज़ दे देंगे आपको, सब चीज़ दे देंगे, पर एक चीज़ नहीं देंगे, प्रेम। वो वो प्रेम खुद छुपा के रखते हैं, फिर संसार को क्या देंगे। वो प्रेम है हमारी किशोरी जो। तो हमारी राधा रानी सबसे उत्तम प्रेम उनसे प्रकट होता है सब कुछ। एक बार किशोरी जो फिर से नृत्य कर रही थी वहाँ पे यमुना किनारे, तो मतलब उनकी जो पायल थी ना, वो मतलब एक वो निकल गई, तो उनकी पायल से ही अनंत भगवान पैदा हो जाते हैं। फिर देखो किस किस का प्रवेश है निकुंज में। हनुमान जी का है, तो मतलब निकुंज के बाहर खड़े रहते हैं, वो सेवक है ना, तो सेवक के रूप में बाहर खड़े रहते हैं। और ब्रह्मा जी का तो है भाव से निकुंज में। और जो हमारे विष्णु है ना, जो मतलब इस सृष्टि के वो है जी, तो उनका निकुंज में वास नहीं है। और कौन से जी, ब्रह्मा जी का तो भाव से है, और शिव जी का है गोपेश्वर महादेव वृंदावन में जो उनका है। तो निकुंज यही है बस। बाबा आपके हृदय में कब आई कि भक्ति के मार्ग की तरफ हम चलें? जी, तो मैंने आपको पिछली मतलब सत्संग में बता रखा है कि जब मैं 11-12 साल का था, तो तब से मैं भक्ति कर रहा हूँ। मेरे को ब्रज में हो गए 8 साल, और अभी रास हो गए मेरे को 2 साल रास करते हुए। और यही है कि जब तक शरीर है, किशोरी जी का रास करो और उनकी सेवा में। मैंने सुना है बाबा आप रात शाम को 7 बजे आप नृत्य भी करने जाते हैं, उपस्थिति वहाँ भी देते हैं आप अपनी? जी, मैं 6:30 बजे आता हूँ, फिर 8 बजे आ जाता हूँ नृत्य करके पुनः अपनी। बाबा आपकी दिनचर्या क्या रहती है? जी, देखो मैं बस प्रसादी लेने जाता हूँ, मधुकरी। कभी कभी मैं यहाँ रसमंदिर से ले आता हूँ, वरना मधुकरी करता हूँ मैं। और सुबह उठ जाता हूँ 3 बजे। मंगला तो नहीं जाता, मंगला आरती नहीं जाता, क्योंकि अपने हृदय में ही सब कुछ रखो। 24 घंटे मतलब आसन पे रहो, यही अब आगे का वो है कि 24। तो इससे हमें भारी प्रवृत्ति में वो नहीं होगा, हमारा भौतिक उसमें नहीं होगा। 24 घंटे किशोरी जी का स्मरण लीला, ये किशोरी जी बस आपके ही है, यही है। तो हम निकुंज में प्रवेश करते हैं उस समय। और जब हम भौतिक कार्य में लगते हैं तब हमारा निकुंज में प्रवेश नहीं होता। हाँ जी बाबा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा कहा कि निकुंज में प्रवेश हर किसी का नहीं। भगवान भी निकुंज में जाने के लिए तरसते हैं। जी, तो ये बहुत गुड रहस्य है, इसको धीरे धीरे समझना होगा। नाम जप कर वहाँ कुछ नहीं चलता, नाम जप तप योगी कुछ नहीं चलता, बस एक चीज़ चलती है, प्रेम। प्रेम भगवान को भी अधीन कर लेता है। तो भगवान से बड़ा भी है, ये मैं कहता हूँ कि प्रेम है भगवान से बड़ा। तो ये है, किशोरी से प्रेम करो, बस यही जीवन का लक्ष्य है। बाबा मैंने सुना है आप प्रेमानंद जी के यहाँ भी आपने दीक्षा ली है, तो आप बताएंगे कि आपका वहाँ रहने के बाद क्या बदलाव आया? जी, वहीं से ही बदलाव आया था मेरा। फिर मैं वृंदावन गया, जब मैं यमुना किनारे रहता था, तो फिर केलीकुंज में मतलब रोज़ सत्संग होता था, तो वहाँ से धीरे धीरे जाने लगा, सत्संग होने लगा। बहुत सुंदर वो होता था निकुंज का। पहले मेरे को निकुंज की दृष्टि पड़ी हरिवंश महाप्रभु की, फिर उसके बाद कीर्तन होता गया। फिर बाबा मतलब पहले इतनी भीड़ नहीं थी, तो वहाँ पे दीक्षा प्राप्त हो गई थी मेरे को। तो फिर वहीं से अब आया कि मैं बरसाना जाऊँ, जो सबसे उत्तम है बरसाना, जिसका कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पे चलते चलते अनंत जन्मों के पाप मिट जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बरसाने में रहूँगा, कहीं पे भी छोटी सी कुटिया भी चलेगी। अगर शरीर छूटता है तो यहाँ पे किशोरी जी की सेवा में ही जाएंगे। देखो श्री जी मंदिर में इतने लोग दर्शन करने आते हैं, वो अपनी पुण्य से ही आते हैं। मतलब
वो निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते जो जितने लोग हैं। हाँ, उनको भक्ति बीज जागृत हो जाता है, फिर वो निरंतर सेवा में किशोरी जी की रहेंगे तो निकुंज प्राप्त होगी, वरना नहीं, अन्यथा नहीं। इतनी भीड़ करोड़ों लोग आते हैं, पर वो अपने पुण्य से ही आते हैं, वैसे नहीं। ये आपको किसी ने नहीं बताया। जी जी जी, वाह वाह, बिल्कुल। आपको वैसे इस कुटिया के बारे में किसने बताया कि यहाँ पर जगह है, यहाँ साधु संत? नहीं, पहले मैं सेवा करता था रस मंदिर में। ये प्रसाद की सेवा हो गई, तो वहाँ से धीरे धीरे हुआ कि अब एकांतिक रहना है, किसी के बंधन में नहीं बनना है। अगर हम बंधन में बनेंगे तो ठीक नहीं है, अपना भजन करो। तो फिर रस मंडप में रहता था, वहाँ पे मैंने एक अनुभूति बताई थी किसी और को सत्संग में कि रास में प्रवेश हो जाता है ना, तो फिर कुछ वो नहीं रहता, फिर जहाँ यहाँ सेवा मिलेगी वो वहीं पे सेवा मिलेगी। हाँ, तो रास करता गया, फिर किसी ने बताया मेरे को यहाँ पे एक जंगल है, तो मेरा एक दोस्त है, फिर उसने धीरे धीरे बनवा दी। आश्री जी की कृपा से अब ये जितने भी है। तो वैसे आप इसी में, इस तिरपाल में हो जाता है सब? हाँ, वो ज़्यादा भोग नहीं चाहिए, ज़्यादा भोग होगा तो किशोरी जन में ध्यान नहीं लगेगा, फिर फ़ायदा क्या। जीवन का जो लक्ष्य है, अगर भोग चाहिए होता हम घर छोड़ के क्यों आते अपना। जी जी बाबा। तो एक गद्दा है, एक तकिया है, बस ऐसे इसमें हो जाता हाँ, ये नो सही है बाबा। आपने तो सहज 11 और 12 वर्ष की उम्र में अपना भक्ति का मार्ग चुन लिया। इस उम्र में तो बच्चे बस खेलते और कूदने के अलावा कुछ भी ध्यान नहीं होता, तो आपको ऐसी कैसी दृष्टि है? मैंने हरिवंश महाप्रभु को देखा ना पहली बार, तो मेरे हृदय में पता नहीं अपने आप ही क्या हुआ। फिर मैं धीरे धीरे मंदिर जाने लगा, फिर एक कंटिन्यू जाता रहा, पर मेरे को खुद ही नहीं पता कैसे हृदय पवित्र हो गया, बदलता गया। अब यहाँ पे श्री जी ने पहुँचा दिया। अच्छा, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है उसमें, श्री जी पता नहीं चुनती हैं या फिर पूर्व के संस्कार होते हैं, या फिर पता नहीं। मेरे को तो यहाँ तक भेज दिया बस, संसार से हटा के जो जीवन का लक्ष्य है। इतने जन्म हो गए हैं, अब जाके मिलेंगे। और जो ललिता सखी है ना हमारी, तो वो अगर आपका पक्ष लेगी तब किशोरी जो आपको अपनाएगी, अन्यथा नहीं निकलेगी। वो बाहर खड़ी रहती है गेट पे। तो वो पहले तो माया से निकलो, फिर उसके बाद भक्ति करो, फिर उसके बाद फिर उसके बाद है निकुंज। तब लोग तो माया में फंस जाते हैं, फिर उसके बाद कहाँ प्राप्त करो? कम से कम निकुंज राधा कृष्ण का प्रेम है, तो पूर्णता। और जो ये है ना हमारे ब्रह्मा शिव और ब्रह्मा जी, और क्या बोलते हैं जो जितने भी देवी देवता, ये पूर्णतः भगवान ही है। पूर्णतः भगवान है हमारे श्री कृष्ण। जो इनको भगवान मानता है वो मूर्खता है बिल्कुल। ये पूर्ण भगवान नहीं है, पूर्ण भगवान हमारे श्री कृष्ण। ये प्रीति संदर्भ और कृष्ण संदर्भ में जो ग्रंथ अभी लुप्त हो गए हैं वो उनमें लिखा हुआ है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा अपने, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा अगर कोई पूछेगा तो मुझसे। जो ये शिव जी हो गए, ये बस रास के वो माध्यम है, ये शक्ति है। जैसे हम ऑफिस में कार्य करते हैं ना, मैनेजर कौन होता है, तो उनके अंडर में जो काम करते हैं वो ये शक्ति है, अंश है। भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी, वो ठाकुर जी किशोरी जी के आगे झुक जाते हैं, रोने लगते हैं कि मेरी किशोरी जी एक क्षण के लिए भी कहीं ना जाए।